फ्रेंड्स, मैं ओपन शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप आप सब रियली मस्त फिट और फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से क्लास वीडियो फॉर्मेट में नहीं मिल रही थी, लेकिन हाँ वोकैबुलरी शो चल रहा था, आपको कम्युनिटी टैब पर मिल रहा था। इसके संदर्भ में हमने एक वीडियो बनाया था कि दोस्तों वोकैबुलरी बिल्कुल रेगुलर चल रही है। कल नहीं मिली थी आपको, संयोगवश कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा वर्क रहता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, कभी कभी हो जाता है। बाकी प्रयास पूरा करते हैं कि आपको वोकैबुलरी शो चलता रहे, यानी टीवीएस शो हमारा चलता रहे। तो आज इसको प्रयास किए हैं कि आपका वीडियो फॉर्मेट में है, आप कंटिन्यू प्रयास करेंगे पूरा रहे, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं है, आपको वोकैबुलरी पूरा मिलता रहेगा। आज हमने सेशन में एक नई बात जोड़ी है। अभी तक आपको सिनोनिम्स मिलते थे, अब हमने आज से आपका कंटिन्यू कर दिया है एंटोनिम्स भी, ठीक है। ऐसे आपका सेशन इंटरेक्टिव बनाते जाएंगे, जिसमें मतलब जो भी आपके सपोर्ट, जितना भी ज्यादा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और उतना ज्यादा हमसे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा, और अब आपसे होमवर्क भी सेशन में हम पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका सेशन मतलब क्या होता है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आज की न्यूज क्या रही है। न्यूज, क्योंकि आपका एन इनिशिएटिव जो हमने एक अभियान चलाया है, वन न्यूज वन सेशन, यानी हम वन मतलब कि एक ही सेशन में एक न्यूज डिस्कस करते हैं जो हमारे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हम थोड़ी सी बात इसके बारे में जानेंगे, और उससे जो भी स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो बन सकते हैं, जो आपके स्टैटिक पार्ट से भी है, उसको हम कवर करेंगे। चलो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करते होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज ये रही है कि भारत आसियान, मतलब कि भारत आसियान, जबकि आसियान का मेंबर भारत नहीं है, तो फिर भी जो है, लेकिन इसमें वो अपना सदस्यता मतलब सहभागीदारी फिर भी निभाता है। तो भारत आसियान, आसियान आपका जैसे कि आप जानते हैं कि एक संगठन है, देखिए ठीक है। साउथ ईस्ट का जो एक आपका एक संगठन, देशों का संगठन है, जिसमें कि 10 मेंबर हैं। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो उसमें जो है इनके बीच एक समझौता हो रहा है। रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर है, यानी जो आसियान देश है, उनके उनके मतलब जितने भी 10 के 10 जितने भी कंट्री 10 कंट्री हैं, उनके सभी के मिनिस्टर्स, यानी डिफेंस मिनिस्टर, और अपने इंडिया के राजनाथ सिंह जो कि अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके बीच जो है साध्यक्षता करके जो है बातचीत करेंगे। जो भी मतलब कि जो भी रक्षा के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकास के बारे में बात करेंगे। जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब कि हम कैसे भी अपने देश को रक्षात्मक रूप से, मतलब कि रक्षा के नियमों से और आर्थिक विकासों के माध्यम से कैसे अपने देशों को जो है आगे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों पर बात इसमें इस मीटिंग में हुई है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, बात करते हैं पहले तो रक्षा, मतलब कि भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे भारत और कंबोडिया। यानी मतलब कि मेन तो, क्योंकि कंबोडिया ऑलरेडी उसका मेंबर है, किसका, आसियान का, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। तो लेकिन भारत जो है कंबोडिया के साथ मिलकर के मतलब कि को हेडिंग करेगा। मतलब कि इसमें बात करें हम, जो अध्यक्ष होगा वो भारत भी कंबोडिया के साथ मिलकर के करेगा, ठीक है। तो ये आपका, ये हमारे देख रहे हैं आपकी, ये खुद ही साहब कौन, राजनाथ सिंह जी है, और ये कंबोडिया के ही डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं के बारे में विशेष, ठीक है। तो देखो बात ये महत्वपूर्ण बनती है, यहाँ पर क्वेश्चन बन किस तरीके से सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है, बिल्कुल 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक है, और बहुत सारे एग्जाम ऐसे लगे हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन स्टैटिक बनता है। जब जब भी बात अगर हम देखें, जब भी अगर वो न्यूज में कोई सेशन रहता है, तो याद रखो कि वहां से स्टैटिक बनाने का प्रयास बहुत ज्यादा करता है। तो यहाँ से बन सकता है। अब जिससे यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि सबसे पहले अगर स्टैटिक के पार्ट से हम देखें तो आसियान है क्या चीज। कभी कभी क्या करता है, अगर उसको इजी क्वेश्चन पूछना होता है तो यही पूछ लेता है कि आसियान का फुल फॉर्म ही क्या है। बहुत लोग को ऐसे हैं जिनको आसियान का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, ठीक है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो दक्षिण एशियाई, मतलब जो दक्षिण एशियाई पूर्वी राष्ट्रों का संगठन है, उसी का नाम दे दिया गया है आसियान, ठीक है। तो मतलब कि ये जो मतलब कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जिसमें 10 देश हैं, अब इनके बारे में 10 देश हैं। तो ये सब जो है मतलब कि इनका एक ग्रुप बना कि हम सब एक साथ होकर के, एक 10 कंट्री मिल करके एक दूसरे का पार्टिसिपेट करेंगे डिफेंस सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर में, और सोशल सेक्टर में, ताकि हम लोग एक दूसरे को साथ निभाते हुए हमारा विकास एक दूसरे का हो सके। तो इसलिए ग्रुप का निर्माण किया गया था। कोई भी ग्रुप बनता है तो जाहिर सी बात है, कोई भी रिलेशनशिप बनती है, सब कोई इकट्ठा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट रहते हैं। तो बात ये होती है। तो इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। जिनको पता नहीं देख लें, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपका, यस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्लियर, इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया। अब इस फाउंडेड इन कब बना था, तो ये बना था आपका फाउंडेड इन, ये आपको बना था आज 8 अगस्त 1900
67 में, लेकिन जनरली आपको डेट नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस पे तो भले इसमें मेंशन नहीं, लेकिन 1967 में फाउंडेड हुआ था। ये बना हुआ था आपका थाईलैंड के अंदर। कहाँ बना हुआ था? थाईलैंड के अंतर्गत, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं? ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लॉयस है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, म्यांमार है, और आपका क्या है? सिंगापुर और वियतनाम। ये 10 कंट्री आपकी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन ये भी, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर ये पूछेगा कि आसियान का मेंबर है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा भी निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर, कौन सा मतलब कौन सा देश इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन दे देगा कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, लॉयस या थाईलैंड या फिलीपींस या फिर मलेशिया या फिर म्यांमार या फिर सिंगापुर या वियतनाम। दे दिया तो अब इसमें दिया, अब उसमें इंडिया भी दे देगा, तो इंडिया बीच में दे देगा, जैसे दे दिया इंडिया फिलीपींस, ऑप्शन ऐसे दे देगा। आप समझ नहीं पाएंगे, सोच लेंगे यहाँ पूछ रहा है कौन है, लगा दोगे। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो मेंबर में पूछेगा तो कहेगा कि कौन सा मेंबर नहीं है, कौन सा देश मेंबर नहीं है, ये पूछेगा प्रश्न। यहाँ से भाई यही बनेगा, देख लेना। ठीक है, तो 10 मेंबर है। आई होप आप समझ गए होंगे सारी बातें। न्यूज आपको कैसी लगी? बढ़िया है। अब हम वोकैबुलरी की ओर बढ़ते हैं। सबसे आज का सिनोनिम्स है, आप 5 वर्ड है आपके। सबसे पहले आपका है प्रिटेंड। क्या है? प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना करना, मतलब सेम करना, प्रेसिड्यू करना, वेंचर करना, बहाना मारना, जिसे कहते नहीं है आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज हमारी तबीयत खराब है, आज हमें पढ़ने का मन नहीं है, आज हम वोकैबुलरी नहीं दे सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हमारा फोन नहीं चार्ज है, अब देख करके बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो ये बहाना है। तो क्या होता है? प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना करना। एज क्या है? वर्ब है। प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना करना। सेम 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 मतलब क्या होता है? बहाना करना। SHAM सेम। प्रेसिड्यूज, प्रेसिड्यू, प्रेसिड्यू हो गया, ये हो गया। वेंचर हो गया। वेंचर का मतलब क्या होता है? बहाना करना होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ यस यस वी बी प्रेटेंडेंट, बी प्रेटेंडेंट, बी प्रेटेंडेंट इज अदर वर्क। ठीक है, इन फ्यूचर टाइम या फिर इन मतलब कि इन पास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे कि जब बचपन में हाई स्कूल 10th लेवल में थे तो हम लोग भी बहाना करते थे। बहाना हर कोई करता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना करना। सेम। इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है, ठीक है, पेसिड्यू, पेसिड्यू, वेंचर, ये दोनों मीनिंग आपकी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, वाइवेसियस। वाइवेसियस का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, प्रफुल्लित होना, एकदम हैप्पीनेस होना। ठीक है, देखो यहाँ पर हम आपको चाहे तो हम आपको एकदम जैसे लोकल मीनिंग होती है वो इजी, हैप्पीनेस, ठीक है, एकदम चेयरली, चेयरफुल, ये सब मीनिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हमारे एग्जाम में इतनी इजी मीनिंग नहीं पूछता। हमारे एग्जाम में वो स्पेलिंग, वो मीनिंग आती है जो लगती है, मीनिंग उसकी होगी एकदम सरल मीनिंग होगी उसकी, लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी। अब जैसे क्या है? प्रफुल्ल का मतलब आप जानते हैं चेयरफुल, हैप्पीनेस, तो ये सब आप जानते हैं। आप कभी देखे थे जल्दी कि वाइवसियस होता है, इसका मतलब नहीं जानते थे, हम खुद नहीं जानते थे, लेकिन क्या होता है जब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस तो बात बनेगी। तो वाइवसियस का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित, प्रफुल्लित होना, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इविलियंट, इविलियंट का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित होना, खुश होना, मस्त रहना। ठीक है, ठीक है। इफरवेसेंट, विसेंट, इफरविसेंट या स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग मतलब होता है एकदम एकदम चीयरफुल, एकदम मस्त, एकदम खिलखिला के हंसना। ठीक है, स्पार्कलिंग का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित होना, हंसी होना, आनंदमय होना। एविलियंट, इफरवेसेंट, इफरवेसेंट, स्पार्कलिंग, किसका मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित होना, वाइसियस। ठीक है, वाइवसियस हो गया। बिली, बिली भी आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मक्कार, धूर्त, निकृष्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जिसका मतलब होता है गियोलफुल, गियोलफुल, डॉग्जी, डॉग्जी मतलब होता है मक्कार, धूर्त, नॉटी। ठीक है, दुष्ट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। टॉयल, टॉयल का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। टॉयल, टॉयल कहते नहीं, टॉयल, यू आर टॉयल मैन, तुम क्या हो, मतलब कि यू आर टॉयल, तुम एक कठिन, मतलब तुम एक कठिन परिश्रम कर रहे हो। तो ठीक है, टॉयल, टॉयल वर्क, इसको हम एडजेक्टिव में टॉयल बना सकते हैं, स्त्री बन जाएगा। तो टॉयल मतलब क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, नाउन है। कठिन परिश्रम मतलब इसका मतलब होता है स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, मतलब इन द सेंस यहाँ पर रहेगा कठिन। ठीक है, कोई चीज मिलती है तो मिठाई में, अगर कोई चीज मीठी मिलती है तो मतलब उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आगे आपको अच्छे से सब कुछ मिलेंगी। तो लेबर, लेबर मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। फिट, फिट 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 मतलब क्या होता है? लाना। ब्रिंग, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन मतलब क्या होता है? लाना। गो एंड गेट, लाना मतलब जाना और प्राप्त करना, मतलब वही सेंस है लाना। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेटेंड मतलब क्या होता है? बहाना करना। सेम, प्रोड्यूस, पिंचर। ठीक है, वाइवसियस मतलब प्रफुल्लित होता है। एविलियंट, इफरसेंट, स्पार्कलिंग, बिली, मक्कार,
ड्यूलफुल, डॉग्जी, टॉयल, कठिन परिश्रम करना, स्वीट्स, लेबर, फेच, लाना, गो एंड गेट, ब्रिंग इन। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन आपका ये रहा, एंटोनिम्स मैंने डाल रखा है आपसे। तो प्रयास करेंगे कि अब आपको ये सेशन आपको ईडियम फ्रेज का भी मिले। हम आप लोग का जितना ज्यादा सपोर्ट मिलता जाएगा दोस्तों, उतना ज्यादा हम बातें बढ़ाते जाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट तगड़ा रहा तो जान लो कि वोकेबलरी का पूरा पोर्शन हम खुद करवाने वाले हैं इस पूरे सेशन में। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वोकेबलरी का पूरा सेशन। लेकिन हाँ, वन न्यूज वन सेशन, ये आपका जो इनिशिएटिव है इसको कंटिन्यू करे रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सेशन में आपको कुछ कुछ आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको जीके भी आपका तैयार होता रहेगा। एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। राइज, मतलब राइज तो वर्ब है, लेकिन एबव का मतलब होता है ऊपर। इसकी मीनिंग क्या नहीं है? इसका एंटोनिम्स होगा बिलो। बिलो मतलब नीचे। बीनीथ क्या होता है? विनेथ। विनेथ, विनेथ मतलब क्या होता है? नीचे, डाउन। ठीक है, बिलो मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, तो अबव मतलब ऊपर, ऊपर, अप। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। कंक्रीट, कंक्रीट मतलब क्या होता है? निराकार। कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब जान नहीं हो? कंक्रीट, कंक्रीट का कौन सा आकार होता है? कोई भी आकार में हो सकता है। एबिलिटी, योग्यता, योग्यता। डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता, जो योग्य ना हो, काम का ना हो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। रिजेक्ट करना मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स इसका होगा रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्ट करना। तो डिस्पेयर, फैला देना, स्कैटर्ड कर देना। सही समझ गए? ठीक है, बात समझ गए आप सबको? बिल्कुल। आप इनकी इमेज फॉर्म में ले आइए, इसको देखिए, समझिए। देखो, आप चाहे तो इसको नोट्स भी बना के चले। ये आपका एक बढ़िया सा आपका एक नोट्स भी अच्छे से बन जाएगा, और आपके लिए आपका एक नोट्स अच्छे से बन जाएगा, और प्लस में आपको मीनिंग हो जाएगी। और हम लगभग लोग 500-600 वोकैबुलरी करेंगे। वोकैबुलरी मतलब इन द सेंस 500-700 सिनोनिम्स, 500-700 एंटोनिम्स। अगर इतना हमको तैयार हो जाएगा तो हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बार बार कंटिन्यूस पढ़ते रहना। एक बार शाम को देख लिया करो, एक बार शाम, एक बार अभी देखोगे इसको लेक्चर को, और लेक्चर पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करिएगा, और बिल्कुल शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ और एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपने भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।